महाराष्ट्र में सरकार बने एक महीने ही हुआ था कि एनडीए गठबंधन टूटकर बिखर गया है। गठबंधन में शामिल तीनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना अपनी राह अलग अलग करने का ऐलान कर रही है। फडणवीस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो अजित पवार ने भी उन्हें सीधा जवाब दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव अब बीजेपी महायुति गठबंधन के साथ नहीं लड़ेगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कहा कि कार्यकर्ताओं को अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। बीजेपी विधायक ने कहा कि बैठक में फडणवीस ने साफ कह दिया है कि मई महीने में प्रदेश में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनवरी के आखिरी में सुप्रीम कोर्ट निकाय चुनाव के आरक्षण पर फैसला सुना देगा। उसके 100 दिन बाद निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य के 29 नगर निगम, 257 नगर परिषद, 26 जिला परिषद और 289 पंचायतों में चुनाव होंगे और इस चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वैसे जिन निकाय में चुनाव होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बीएमसी का चुनाव होना है, जहां आज तक बीजेपी अपना मेयर नहीं बनवा पाई है। शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए था, लेकिन अब निकाय चुनाव में बीजेपी महायुति में नहीं रहेगी। तो दूसरी तरफ अजित पवार की एनसीपी ने भी साफ कर दिया है कि वो भी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में साफ कह दिया था कि शिवसेना महायुति में रहकर चुनाव लड़ेगी, फिर भी अकेले चुनाव लड़ने की भी तैयारी करनी होगी। और अब शिवसेना की तरफ से भी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में दिख रहे टकराव का असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। अजित पवार की एनसीपी दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो एकनाथ शिंदे भी आधा दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। संकेत साफ है, बीजेपी सहयोगी दलों को कमजोर करने की जो साजिश रचती दिखाई दे रही है, उसके बाद उसके सहयोगी ही उसकी चुनौती बनते दिखाई दे रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।